फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट का मतलब है कि कोई भी मिकदार कोई भी फैक्टर की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इस वैल्यू को हम क्वांटिटेटिव से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि व्हाट इज़, तो इसका मतलब है कि हमने क्वालिटेटिव डिस्क्राइब किया है। और अगर हम हाउ मच हाउ मैनी की बात करते हैं तो दिस इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो वो कितना चेंज होता है, यानी कितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती हैं, इन सारी डिस्कशन को हम क्वांटिटेटिव स्टडी से रिलेट करते हैं। तो आइए इस इफ़ेक्ट के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें टू केसेस को डिस्कस करना होगा। फर्स्ट केस जो है इसमें ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। लेट्स कंसिडर वी हैव अ रिएक्शन ऑफ formation of sulfur trioxide. Sulfur trioxide is formed by the reaction of sulfur dioxide and oxygen. The reaction is exothermic. अब स्टूडेंट्स अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के चेक करें तो 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के हैं। टोटल 3 मोल्स हो गए। और इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट के मोल्स देखें तो 2 मोल्स हैं, यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे मोल ज़्यादा है और प्रोडक्ट वाली साइड पे मोल कम है। अब आप वॉल्यूम देखें किस तरफ ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली रिएक्टेंट वाली साइड पे ज़्यादा होगा, इसलिए कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो देन वी हैव के सी इज इक्वल टू 4x² वी ए माइनस 2x स्क्र बी माइनस एक्स। अच्छा, ये रिलेशनशिप कैसे हमें हासिल होती है ये भी हम डिस्कस करते हैं। हम इसमें ये देख लेते हैं कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड और वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमें कैसे मिलती है? आपको याद होगा कि आपने रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट की इक्वेशन डिराइव की थी, लेकिन फिर भी चले हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन टू मेक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इनिशियली वी हैव ए मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड बी मोल ऑफ ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट के मोल्स तो कोई भी नहीं होंगे ना, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट ज़ीरो होती हैं। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब हमें इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाती है तो जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो रिएक्टेंट के मोल्स कम हो गए। अब रिएक्टेंट के मोल्स कितने कम हुए हैं? सपोज करें कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक्स बनती है। ठीक है, तो एक्स ही वो रिएक्टेंट्स के मोल हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल हमारे पास मोल्स थे रिएक्टेंट के, उसमें से हम जो रिएक्टेड मोल्स हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से वी गेट द नंबर ऑफ मोल लेफ्ट ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे? इनिशियली हमारे पास ए मोल थे रिएक्टेंट जो सल्फर डाइऑक्साइड के, और ये इक्विलिब्रियम में रिएक्ट करने के बाद कम हो गए। जितने कम हुए हैं उसको इनिशियल मोल से माइनस कर दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए माइनस 2x। इसी तरह से ऑक्सीजन के बी माइनस एक्स। ठीक है, और प्रोडक्ट के कितने बने? 2x। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड के कोफिशिएंट 2 था। ठीक है, यानी अगर हम देखें रिएक्शन दोनों का, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन को देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से डबल है। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो मोल्स हैं वो डबल कम होंगे एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए यहाँ पर एक्स के साथ 2x है और ऑक्सीजन के केस में सिर्फ x है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो किस रेट से बन रही है? 2x से। ठीक है, यानी 2 मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट के बन रहे हैं।
ठीक है। जब हम केसी की इक्वेशन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। 2x वैल्यू है प्रोडक्ट की और a-2x और b-x रिएक्टेंट की वैल्यू है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 2 है सल्फर डाइऑक्साइड के स्टार्ट पे, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इक्वेशन में आके देखें मैंने ये कहाँ पर लिखा हुआ है, एज एन एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ब्रैकेट में जो वैल्यू आपके सामने है दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी है, प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2, तो लिहाजा एक कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट भी 2 होगा इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ऑक्सीजन जो के कोफिशिएंट 1 था, इसलिए जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में उसके कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट 1 है। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स की बजाय कंसंट्रेशन यूनिट्स में बात करना चाहें तो वी हैव टू डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स विथ वॉल्यूम। वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दें सारे नंबर ऑफ मोल्स को, वॉल्यूम से आप जो है वो डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 2x डिवाइडेड बाय v, इसी तरह से a-2x डिवाइडेड बाय v और b-x डिवाइडेड बाय v। ठीक है, अब आप देखें कि ये दोनों फैक्टर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है, इनके दरमियान में मैंने डिवीजन का साइन पुट किया है। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट Kc इज इक्वल टू 4x² ओवर v² डिवाइडेड बाय a-2x² ओवर v² b-x ओवर v। आपको पता है स्टूडेंट्स के जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो डिवीजन के राइट साइड वाली अमाउंट होती है वो इन्वर्ट होती है। आप इनको इन्वर्ट कर दें तो हाँ वी गेट द इक्वेशन लाइक दैट, एंड फाइनल इक्वेशन विल बी 4x² v a-2x b-x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही इक्वेशन है जो अभी हम सल्फर डाइऑक्साइड के रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। तो इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि Kc इज इक्वल टू 4xv, यानी Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ x एंड v। x क्या था, रिएक्टेंट यूज्ड, यानी जितने रिएक्टेंट यूज हो गए हैं उनकी क्वांटिटी को हम x से जाहिर करेंगे, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो Kc की वैल्यू है वो तभी कांस्टेंट होगी जब प्रोडक्ट ऑफ x एंड v विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यानी x और v का जब हम मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी Kc की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और Kc की कांस्टेंट वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि वी हैव अटेन्ड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस स्टेट पर अगर हम v को चेंज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर चेंज करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जो Kc की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, वो भी चेंज होगी ना। तो अगर हम उसको कांस्टेंट ही रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमें फिर x को भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, यानी v की वैल्यू अगर चेंज होती है, वॉल्यूम अगर रिएक्शन मिक्सचर का चेंज होता है, तो x की वैल्यू यानी जो रिएक्टेंट यूज़ हुए हैं ना उनकी वैल्यू को भी चेंज होना पड़ेगा ताकि Kc की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अब ली शैटियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ये वैल्यूज़ किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ली शैटियर प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन पे। ये रिएक्शन क्या था, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो राइट साइड में प्रोडक्ट है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम है, डेफिनेटली इस साइड का वॉल्यूम भी कम है, और लेफ़्ट साइड में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, इस साइड का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। ठीक है, अब इस स्टेज पर अगर हम रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो रिएक्शन मिक्सचर के हम वो फर्दर डिक्रीज़ कर देते हैं, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, रिएक्शन इस तरह, अभी आप पढ़ चुके हैं कि व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज तो देन प्रेशर इंक्रीज, यानी प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप में है। अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट करता है, लेस वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, तो लेस वॉल्यूम किस साइड पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने वॉल्यूम कम किया था, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर ने क्या किया, रिएक्शन को शिफ्ट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो फिर एक्स की वैल्यूज़ को किस तरह से चेंज हुई। एक्स जो है, एक्स क्या है, रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, यानी ज़्यादा जो है वो रिएक्टेंट यूज हो गया, ज़्यादा रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया है, तभी तो प्रोडक्ट बनी है ना, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर v जो है वो कम होगा तो x हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, x की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों इसी तरह से फिर जो है वो केसी की वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस जिन्हें जो हमें डिस्क्राइब कर रही है उसी बात को वेरीफाई कर रहा है ली शैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। इक्वेशन ये कहती है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो x हैज़ टू बी इंक्रीज, ठीक है, और टू कीप द केसी वैल्यू कांस्टेंट। और सिमिलरली ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर इस रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर बढ़ने के साथ ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, रिएक्टेंट जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, सॉरी एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्स क्या था, रिएक्टेंट जो यूज़ होते हैं, यानी ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए हमारे पास है एक्स वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अगर वी इंक्रीज होता है तो एक्स को डिक्रीज होना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा, यानी अगर वी जो है वो डिक्रीज होता है तो एक्स को इंक्रीज होना पड़ेगा। अगर हम मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 into 5, ठीक है। अगर आप जो और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है यानी 10, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 ही मिले, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे आप वैल्यूज़ भी चेंज करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, एक वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो दूसरी भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी, ठीक है। यानी अगर इनिशियली 5 था, 5 को अगर आपने 2 में चेंज किया है, ठीक है, तो जो 2 वाली वैल्यू है उसको 5 होना पड़ेगा ताकि जो नेट आंसर है वो हमारा सेम रहे, ठीक है। तो सेम इज द केस विद दिस इक्वेशन, ठीक है। आई होप के अब आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट केस व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants are greater than number of moles of product in reversible chemical reaction. Now we move to next case, which is a reversible gaseous reaction when number of moles of reactants are less than number of moles of product. अब आप इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देख लें। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है, वो डिकम्पोज होकर फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो देन वी विल राइट Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर V इंटू ए माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को। ये केसी कैसे आया, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन था PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस क्लोरीन। अगर हम रिएक्शन के स्टार्ट में PCl5 के ए मोल लेते हैं और प्रोडक्ट उस वक्त ज़ीरो होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमारे पास कुछ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, यानी उसने रिएक्ट कर लिया है, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, हम माइनस करेंगे, जो कंज्यूम हो गया है उसको माइनस करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन से, ठीक है। कंज्यूम कितना हुआ था x, और तो लिहाजा बाकी कितना बच गया इक्विलिब्रियम स्टेट पर, a माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कितनी बनी, x मोल बना PCl3 का और x मोल बना है क्लोरीन का।
इन कंसनट्रेशन यूनिट में हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। हमने a माइनस एक्स को डिवाइड कर दिया v वॉल्यूम से, x को भी डिवाइड कर दिया v वॉल्यूम से, और सेकंड x को भी डिवाइड कर दिया v वॉल्यूम से, ठीक है। और फिर हम Kc की इक्वेशन लिखना चाहेंगे। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोनेंट, और फिर कंसनट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रोडक्ट की वैल्यू, दोनों प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू थे x ओवर v, तो दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, और इसी तरह से हमने रिएक्टेंट की वैल्यूज़ भी पुट कर दी। सॉल्व करते हैं। हम इसे ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनको दोनों को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ओवर v। फिर आप देखिए राइट साइड की जो अमाउंट है वो इन्वर्ट होगी, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद वी गेट Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर v इंटू a माइनस एक्स। What does equation shows? Equation shows Kc is inversely proportional to V volume, यानी जो Kc की वैल्यू है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, इस तरह से कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो Kc की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन x को भी इंक्रीज करना पड़ेगा टू कीप द Kc कांस्टेंट। ये कैसे होगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये राइट साइड पे छोटा सा कॉलम है, इसमें इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने ये x और v को सेपरेट रखा है इज इक्वल टू Kc के, ठीक है। Kc जो है इन दोनों की रेशियो के इक्वल है, x और v के, ठीक है। यानी x और v को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। अगर x 20 है और जो वॉल्यूम है वो 10 है तो वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं जो है v को इंक्रीज करती हूँ, v को मैंने 20 कर दिया है, तो x को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना। अगर आपने v को इंक्रीज कर दिया और x को एक्सचेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वी गेट अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है। तो मैथमेटिकली इस बात को समझ लें कि अगर दो अमाउंट्स डिवीजन में हों, ठीक है, और एक आंसर हमें आ रहा है और हम चाहते हैं कि वैल्यूज़ चेंज करने के बाद दोबारा वो आंसर आए, तो अगर एक वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये डिवीजन में है, ठीक है। उधर जो आपने फर्स्ट केस में दोनों वैल्यू x और v जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में थे, अगर एक बढ़ता है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिवीजन में है, अगर एक इंक्रीज़ होती है तो दूसरी को भी इंक्रीज़ होना पड़ेगा, तभी तो वी गेट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी इस इक्वेशन की, ठीक है, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन थी इस इक्वेशन की। अब अगर हम ली शैटियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं तो वो कैसे डिस्कस करेंगे, वो इस तरह से कि हमें पता है द रिएक्शन प्रोसीड विद ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट वाली साइड पे है वो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारी इक्वेशन में वॉल्यूम का फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर v इंक्रीज होता है तो x को भी इंक्रीज होना पड़ेगा टू कीप द Kc वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटियर प्रिंसिपल, इफ़ वी डिक्रीज द वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम का डिक्रीज करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, द प्रेशर इंक्रीजेज, तो प्रेशर इंक्रीज होगा विच पुश द रिएक्शन टू मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो रिएक्शन को किस तरफ मूव करवाएगा, लेस वॉल्यूम की तरफ, और लेस वॉल्यूम की साइड पे है रिएक्टेंट वाली साइड पर, ठीक है। तो वेयर द वैल्यू ऑफ x डिक्रीजेस टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी इक्वेशन में हमने कहा था कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो x भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ली शैटियर प्रिंसिपल भी हमें ये बता रहा है कि अगर हम सिस्टम का वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर x की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। मतलब जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। x क्या था, रिएक्टेंट यूज्ड, ठीक है। तो x जब कम होगा तो इसका मतलब हमारे मिक्सचर में अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी x की वैल्यू कम होने का मतलब है कि रिएक्टेंट हमारे ज़्यादा होंगे, ठीक है।
तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश हो गया जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह का इफेक्ट अगर आप रिवर्स कर लें, अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो है एक्सप्लेनेशन इसी तरह की है जिसमें मैंने अभी पहले भी बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास 20/10 दो वैल्यूज़ हैं और वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू, तो अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, सपोज़ हम ऊपर वाली वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो नीचे वाली भी इंक्रीज़ होगी, या नीचे वाली को इंक्रीज़ करेंगे तो ऊपर वाली को करना पड़ेगा ताकि हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिले, ठीक है। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि जब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस इस तरह से हों कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हों और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम हों, तो इस तरह के रिएक्शंस को अगर हम वॉल्यूम कम कर देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू को भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा और रिएक्शन किस तरफ पुश होगा, जिस तरफ वॉल्यूम कम है और जिस तरफ वो एक्स की वैल्यू भी कम है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल एंड यू कैन लर्न दीज स्लाइड्स फॉर योर examination point of view. Thank you.